बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर बशीर हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि किचन गार्डनिंग की जो छत के ऊपर जो हम गमले रखे होते हैं किचन गार्डनिंग के लिए, उनमें हम कैसे पालक उगाएंगे हम आपको बताएंगे भी, और पालक के बीज लगा के भी दिखाएंगे। तो मेरे साथ हैं मिसेस वलीद, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, महकमा सब्जियात और बागबानी की बहुत ही एक्सपीरियंस एंड ऑफिसर हैं। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लगा रहे हैं ये स्पिनच, जिसको पालक हम कहते हैं। उसका ये बीज है। ये ज़रा बीज अगर आप ये रोज़ करके दिखाएं। पालक के बीज आप देख लें कि इस तरीके का पालक का बीज होता है। थोड़ा सा इसके जो बीज के ये जो ऐसे ये बने हुए होते हैं, किनारे कोने कोने से ऐसे बने हुए होते हैं, थोड़ा खुरदरा सा, और इस तरह का ये बीज होता है और थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में। ठीक है, इस तरह करके ये ऐसा ये बीज होता है। अब आप इसके ऊपर देखें कि ये इसको जो है वो ट्रीट किया जाता है, जिसको हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। कि इसको जो है ना उन्होंने दवाई लगा के और प्रिजर्व किया हुआ होता है, और दवाई लगा के फिर ये जो है ना बीज को काश्त किया जाता है। तो ये हमने जो है वो एग्री फूड से ये बीज मंगवाए थे। देखिए, ये बहुत अच्छा बीज है और ये हाइब्रिड बीज है। तो आपको भी अगर अच्छा बीज चाहिए, आप देखिएगा, कुछ अरसे बाद हम इसकी वीडियो बनाएंगे। जो इसकी पालक जब बड़ी हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा कि कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी पालक इससे निकलती है। आपका बीज भी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। तो हमें ये बताएं जी, ये जो आपके पास बीज है ये फंजीसाइड से ट्रीटेड है, इसके क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, फंजीसाइड जो है ना बेसिकली ये होती है जिसको हम आम ज़ुबान में फफूंदी कुछ जहर कहते हैं, फफूंदी कहते हैं। फफूंदी जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसका अटैक होता है। जितनी भी बीमारियां सब्जियों पे और बाकी भी जितनी चीज़ें हैं उन पर जो ज़्यादा बीमारियां आती हैं वो फफूंदी की वजह से आती हैं। तो फफूंदी कुछ जहर जो है ये बीज को लाजमी लगाना चाहिए, चाहे आप गंदम लगा रहे हैं, मकई लगा रहे हैं या सब्ज़ी लगा रहे हैं, कुछ भी आप लगा रहे हैं तो उसको आपने लाजमी फफूंदी कुछ जहर लगाएं। ये जो फंजीसाइड है इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये कि आपकी जो भी आप फसल लगा रहे हैं, जो भी क्रॉप लगा रहे हैं, उसके वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाती है। जैसे जड़ गल जाना, ये जो तना गल जाता है, और भी हज़ारों किस्म की बीमारियां जो सिर्फ फफूंदी की वजह से आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की फफूंदियाँ होती हैं, लेकिन उन सबके लिए एक ही तरह के जहर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये होता है कि आपके जो बीज होते हैं आपने डाले होते हैं, तो कीड़ा वगैरह जो है ना वो बीज के पास नहीं आता और उसको कीड़ा भी नहीं खा सकता। तो इस वजह से आपका बीज जो है ना वो बच जाता है। इसलिए ये फफूंदी कुछ जहर लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैडम, ये छोटी सी क्यारी है। क्यारी की जो हमारी क्यारी है इसका साइज़ है जी 1 फुट चौड़ी है और 2.5 फुट लंबी है। इसमें आप हमें किचन गार्डनिंग के लिए जो पालक है ना वो लगा के दिखाएं, ताकि जो मज़े व्यूअर्स हैं, सामीन हैं, वो देखें और उसी तरीके से ये जो अपने घर में इसी तरीके को दोबारा देख सकें और अच्छा, ये पौधे लगा सकें। जी, ये पालक का बीज जो है ना आप देखेंगे साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम इसको जिस तरह मेथी का बीज हमने लगाया था तो वो ज़रा छोटा छोटा था, तो वो हमने ऐसे पकड़ के और जो है ना वो गिराते गए थे, वो बेशक ज़्यादा क्वांटिटी में भी लग जाए। लेकिन पालक के बीज को हम थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि ये बड़ा होता है इसलिए हम इसको एक एक करके लगाते हैं। तो आप बेशक जैसे लास्ट टाइम हमने क्यारी बनाई थी उसमें हमने इस तरह जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी। तो आप बेशक ये इस रुख पे इस तरह से भी लाइंस लगा सकते हैं, वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं और उनमें भी लगा सकते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है। ये आपको ज़रा खूबसूरती के लिए होता है कि घर की छत पे अगर आपने चीज़ लगाई हुई तो वो खूबसूरत भी लगे ना, इस तरीके से आप लगाएं। तो अब हम इसमें इसी तरह से करेंगे कि इसमें हम ये जो है ये लाइन्स बनाएँगे। यूँ लाइन्स बनाने से ज़रा आसानी हो जाती है, क्योंकि आप फिर आराम से लाइन के अंदर अंदर बीज फेंकते जाते हैं और ऊपर मिट्टी चढ़ाते जाते हैं, बजाय इसके कि एक बीज लगाएं फिर उसकी जगह बनाएं और उसमें मिट्टी डालें, फिर एक बीज बनाएं। इस तरह करके आपका ज़्यादा वो होता है। तो इस तरह से आप जो है ना वो यूँ आप जिस हिसाब से जितनी क्यारी है उस हिसाब से हम ये डाल लेंगे। अब ये 3 लाइन उसमें बन गई हैं। तो अब इस तरह से आपने बीज पकड़ना है और ये एक एक करके यूँ करके आपने इसको फेंकते जाना है, थोड़े से डिस्टेंस के साथ। ये बीज है ना बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर भी ना चढ़े। देखें कि ये नहीं होता है कि पालक के एक बीज से एक पत्ता ही निकलेगा, एक बीज से एक इसका पौधा सा बनता है तो जिसके ऊपर बहुत सारे पत्ते लग जाते हैं। इसलिए हम इसको थोड़े से डिस्टेंस के साथ लगाएंगे और इस तरह हम एक एक करके यूँ इसको फेंकते जाएंगे अंदर। फासला तकरीबन आप जो है ना वो 2 से 3 इंचज़ का फासला इनके दरमियान रख लें, वो बहुत होगा।
किसी जगह पे अगर आपके हाथ से गिर जाए एक आधा बीज तो वो उसकी खैर होती है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप जब बीज इसको लगाएं, वैसे तो कंपनी वालों ने लगाए हुए होते हैं, जहाँ से भी आप अच्छी कंपनियों से लेते हैं उन्होंने फंजीसाइड लगाया हुआ होता है। लेकिन मेरा एक ये मशवरा ये है कि आप जब खुद भी लेके आएँ तो भी उसको एक दफ़ा, अगर आपकी फसल में जैसे आप ये तो क्यारियाँ, खैर इनमें तो इतनी बीमारियों का उस तरह से नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की होती है ज़मीन जो है वो उसमें ऐसी फंजीसाइड मौजूद होती हैं कि वो जब भी लगाएं उनको ऊपर कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो वो जब बीज लेकर आएँ तो बीज को लगाने से 24 घंटे पहले जो है लाजमी उसके ऊपर जो है ना दोबारा से एक फफूंदी कुछ जहर लगा लें। इसमें एक टॉप्सिन एम के नाम से है, थायोफिनेट मिथाइल उसका फार्मूला है और टॉप्सिन एम उसका नाम है। वो बहुत सस्ता सा आ जाता है और वो उसको लगाना भी बड़ा आसान होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है। तो बस वो आपने छिड़कना है बीज के ऊपर और हल्का सा पानी का छट्टा दे के तो आप उसको मिक्स कर दें। अब हमने इसके अंदर सारा जो है वो बीज डाल दिया। अब हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की सी मिट्टी चढ़ाएंगे। बस ये आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा ये मिट्टी के अंदर ना दब जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मिट्टी के अंदर दबाएंगे उतने ज़्यादा देर लगेगी बीज को बाहर निकलने में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बहुत सारी जगह पे ऐसे भी हो जाता है कि बीज बाहर ही नहीं निकल पाता, मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है। तो उसका जो सीडलिंग, जिसने छोटा सा सीडलिंग होता है तो उसने बाहर आना होता है, तो वो प्रॉपरली निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर हम मिट्टी इतनी ज़्यादा चढ़ा देते हैं। जैसे हमने पहले मेथी का लगाया था तो उसमें हम देखें, अभी हमने देखा है उसको, तो वो 4 to 5 डेज़ में वो बीज बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना उसकी सीडलिंग्स आ गई हैं बाहर। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान लाजमी करना है कि बीज आप बहुत गहरा ना लगा दें। ये जी आपने सारे बीज को कवर कर दिया है जी। जो अगला प्रोसेस है पानी का जी, तो इसको पानी कब लगाएंगे जी हम? अच्छा, पानी जो है, क्योंकि ये ज़रा थोड़े ठंडे मौसम की फसलें होती हैं, ये सब्जियां हैं, इसलिए हम पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। बाकी आपने अपनी क्यारी की कंडीशन से आपने देखना है। जैसा अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो अभी नमी है, जिसको हम वतर कंडीशन कहते हैं आम ज़ुबान में, तो मॉइस्चर इसमें है, इसकी मिट्टी अभी गीली गीली है। तो फ़िलहाल इसको पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसको पानी नहीं देंगे। उसके बाद आप देखें, अगर आपको इसकी नमी ख़त्म होती नज़र आ रही है तो आप इसको एक दिन के वक्फे के बाद, मतलब आज आप ना दें, परसों आप इसको पानी दे दें। उसके बाद फिर बाकी दिनों में आप 5 से 6 दिन के वक्फे से आप पानी देते रहें। और अगर बारिश की कंडीशन है या बारिश हुई भी है तो फिर उस हिसाब से आप दिन और बढ़ा दें। अच्छा, ये हमने 4 दिन पहले जो है वो मेथी लगाई थी, जिसकी वीडियो भी हमने अपलोड की है इसको लगाने के तरीके की। अब देखें कि इसमें कितने अच्छे और खूबसूरत तरीके से जो है वो सारे के सारे बीज तकरीबन जो है वो इसके निकल आए हैं। और छोटी छोटी सीडलिंग्स 4 डेज़ के अंदर अंदर ही जो है ना ये छोटी छोटी सी आपको सीडलिंग्स इसकी नज़र आ गई हैं। तो ये बीज भी बहुत अच्छा है। आप ये एग्री फार्म से ये बीज लाजमी मंगवाएँ। ये आप देखिएगा कि ये बीज हर इसका जो सीड है देखें उसमें से सीडलिंग जो है वो निकल आई है। तो इसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप इनसे बेशक डायरेक्ट रब्ता कर लें या आप जो है वो लिंक पे जाके अपना ऑर्डर दें। तो आप म्यारी बीज जो है वो अपनी छतों पे लगाएं, अपने घरों में लगाएं। सिर्फ छतें नहीं है, अगर आपके घर के अंदर भी सहन है, ऐसी जगह हैं, बालकनीज़ हैं, आप वहाँ पे भी ये किचन गार्डनिंग वाले काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बीज है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि इसको लाजमी ख़रीदिएगा। अच्छा मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।